नमस्कार दोस्तों, प्रिया शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम गणेश जी की अद्भुत कथा सुनेंगे, गजमुखासुर की। यह कथा न केवल रोचक है बल्कि इसमें छिपा है गहरा संदेश, अहंकार का अंत और धर्म की विजय। चलिए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं और जानते हैं गणेश जी के महत्व के बारे में। श्री गणेश जी विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और मंगलकारी हैं। हर शुभ कार्य में इनका स्मरण पहले होता है। पुराने समय की बात है, पाताल लोक में एक असुर का जन्म हुआ। उसका नाम था गजकर्ण। बचपन से ही वह बलवान था, लेकिन उसका मन भी बहुत चंचल था। धीरे धीरे उसने तपस्या शुरू की। कठोर तपस्या से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो वत्स, क्या मनोकामना है? गजकर्ण, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दें कि कोई भी मुझे युद्ध में पराजित ना कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, परंतु अहंकार मत करना। लेकिन दोस्तों, क्या शक्ति मिलने के बाद सब विनम्र रहते हैं? नहीं। अब जानते हैं गजकर्ण कैसे बना गजमुखासुर। वरदान पाते ही गजकर्ण का नाम गूंजने लगा। उसने कहा, अब इस जगत में मेरा ही राज होगा। धीरे धीरे उसका स्वरूप भी बदलने लगा। उसका मुख हाथी के समान बड़ा और भयानक हो गया। तभी से वह गजमुखासुर कहलाया। गजमुखासुर ने पहले पाताल पर कब्जा किया, फिर पृथ्वी की ओर बढ़ा। जहाँ जहाँ यज्ञ होते वह सब नष्ट कर देता। उसके अत्याचार से सभी बहुत डर गए थे। ऋषि डरे हुए स्वर में कहते हैं, हे देवराज, ऐसा मत करो। गजमुखासुर गुस्से में कहता है, अब यज्ञ नहीं होगा, सब मेरा नाम जाप करो। त्रिलोक में उसका आतंक फैल गया, यहाँ तक कि देवता भी डरने लगे। सभी देवताओं ने एक सभा का आयोजन किया। सभी ब्रह्मलोक में एकत्रित हुए। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव सभी बोले। इंद्रदेव कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, यह दैत्य तो हमें भी चुनौती दे रहा है। ब्रह्मा जी बोले, उसका अंत एकमात्र गणेश जी कर सकते हैं। तब सब देवता कैलाश की ओर चले। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे। सभी देवताओं ने महादेव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। देवता बोले, प्रभु, गजमुखासुर ने धर्म का नाश कर दिया है, कृपा कर हमें बचाएं। महादेव ने ध्यान लगाया और बोले, यह कार्य गणेश करेंगे। माता पार्वती बोली, परंतु गणेश अभी छोटा है। महादेव बोला, पर उसकी बुद्धि अपार है, वह अपनी बुद्धि से सब कर लेंगे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माता पिता का आशीर्वाद लेकर मैं गजमुखासुर का अहंकार मिटाऊंगा। सभी देवता जय गणेश की जय घोष करने लगे। गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार हुए। उनके हाथ में पाश और अंकुश थे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। गणेश जी बोले, अब मैं उस असुर को धर्म का पाठ पढ़ाऊंगा। गणेश जी प्रस्थान की खबर गजमुखासुर तक भी पहुंच गई थी। उनका मंत्री बोला, महाराज, एक बालक आपका सामना करने आ रहा है। गजमुखासुर हंसकर बोलता है, बालक, मैं त्रिलोक विजेता हूँ, उसे यहाँ आने दो। मैं खेल खेल में उसे कुचल दूंगा। ऐसी तैयारी करो कि यह बालक समझे गजमुखासुर से टकराना क्या होता है। और गणेश जी भी शांत भाव से अपने वाहन मूषक पर बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में ऋषि मुनि उन्हें प्रणाम कर रहे थे। ऋषि, हे विघ्नहर्ता, हमें आपकी विजय पर विश्वास है। गणेश जी मुस्कुराए, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है, अहंकार का अंत अवश्य होगा। गजमुखासुर ने युद्ध से पहले अपनी सेना को बुलाया। चारों ओर असुरों का शोर गूंज रहा था। गजमुखासुर गरज कर बोला, आज देवता का दूत आएगा और गजमुख शक्ति देखेगा। उसने अपनी गदा आकाश में घुमाई। धरती कांप उठी, पर्वत हिलने लगे, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी। युद्ध भूमि में गणेश जी पहुंचे। उनका मूषक छोटा था, पर उनका तेज अपार था। असुर हंसने लगे और कहा, यह बच्चा हमारा सामना करेगा। गणेश जी बोले, बल से नहीं, बुद्धि से विजय होती है। युद्ध का प्रथम आह्वान होता है। गणेश जी ने शंख बजाया। चारों ओर जय गणेश का नाद गूंजने लगा। गजमुख गरज कर बोला, हे छोटे देव, लौट जाओ।
नहीं तो मेरी गदा तुम्हें मिटा देगी। गणेश जी बोले, अन्याय से समझौता नहीं होता, चलो धर्म युद्ध प्रारंभ करो। गजमुख ने पहला प्रहार किया, अपनी गदा उठाई और गणेश की ओर फेंकी। गणेश जी ने अपने पास से गदा को रोक लिया और मुस्कुराए। गजमुखासुर क्रोधित हुआ, अच्छा, पास से खेल खेलोगे? गणेश जी बोले, युद्ध खेल नहीं, नीति है। गजमुखासुर ने असुरों को संकेत किया। हजारों असुरों ने गणेश जी पर हमला कर दिया। गणेश जी ने अपना अंकुश उठाया। जैसे ही उन्होंने अंकुश घुमाया, असुर जड़ होकर गिरने लगे। गणेश बोले, जब धर्म के विरुद्ध बल बढ़ता है, तब बुद्धि का अंकुश ही उसे रोक सकता है। युद्ध को हारते देख गजमुखासुर ने अमायवी शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपने शरीर को विशालकाय बना लिया। उसका सिर हाथी के समान और भुजाएं पर्वत जैसी हो गईं। धरती कांपने लगी। गजमुख बोला, अब देखो गजमुख की असली शक्ति। गणेश जी ने अपनी रणनीति बनाई। गणेश जी शांत भाव से बोले, शक्ति बड़ी है पर बुद्धि सबसे बड़ी है। उन्होंने पास फेंका और गजमुख को हाथ बांध दिए। गजमुख ने जोर लगाया और पांस तोड़ डाला। गजमुख हंसते हुए, गणेश, मुझे बांधना आसान नहीं। गणेश मुस्कुराए और बोले, अहंकार को बांधना सबसे कठिन है। गणेश जी के शांति भरे उत्तरों ने गजमुख को और क्रोधित कर दिया। गजमुख गुस्से में, अब मैं अपने सबसे घातक अस्त्र का उपयोग करूंगा, इसके बाद तुम कहीं दिखाई नहीं दोगे। उसने मंत्र पढ़ा और अग्नि ज्वाला से भरा चक्र उत्पन्न किया। चक्र में इतना तेज था कि उसके आसपास आते ही पर्वत जल उठते। देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। सभी देवता स्वर्ग से देख रहे थे। इंद्र ने कहा, प्रभु, यह चक्र किसी को नहीं छोड़ता, गणेश पर संकट है। ब्रह्मा जी बोले, गणेश बुद्धि के देवता हैं, चिंता मत करो, उनकी योजना अद्भुत होगी। गणेश जी मुस्कुराते हुए अपने पास को उठाया। उन्होंने मंत्र पढ़ा और पास को घुमाकर चक्र को लपेट लिया। पास चक्र में बंधकर निशक्त हो गया। गणेश जी बोले, जो बुद्धि का पास है वह हर विध्वंसक शक्ति को रोक सकता है। गजमुख के क्रोध का सागर भर गया और वह क्रोध से कांप उठा। गजमुख बोला, अब मैं अपना असली रूप धारण करूंगा। मेरी शक्ति का अंत कोई नहीं है और ना ही कोई कर सकता है। गजमुख ने अपने शरीर को और विशाल कर लिया। उसका आकार इतना बढ़ गया कि उसको आकाश ढक लिया। धरती हिलने लगी, पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए। गजमुख की गर्जना से पहाड़ टूटने लगे। गजमुख बोला, अब मैं अजय हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। गणेश जी शांत रहे। उन्होंने धीरे से आंख बंद की। उनका शरीर तेज से चमकने लगा। सभी देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। गणेश जी ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः का उच्चारण करते रहे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, उनका पास और भी शक्तिशाली हो गया। वह आकाश में गया और गजमुख के पैरों से लिपट गया। गजमुख ने जोर लगाया, किंतु गणेश जी का पास उसे धीरे धीरे बांधने लगा। गजमुख चीखते हुए बोला, यह कैसे संभव है? मैं शक्ति का सागर हूँ। गणेश जी ने कहा, जो अहंकार में डूबा है उसका अंत निश्चित है। गजमुख ने एक बार फिर मंत्र पढ़े और स्वयं को हाथी का रूप दे दिया। अब वह एक वास्तविक गजरूप के रूप में था। गजमुख ने अपना एक और प्रयास किया और अपने विशाल दांतों से गणेश जी पर आक्रमण किया। गणेश जी ने अपना अंकुश उठाकर उसके मस्तक पर रखा और बोले, गजमुख, अहंकार त्यागो, मेरी शरण में आ जाओ। पर गजमुख ने कहा, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। गणेश जी ने अपने पास से गजमुख को पूरी तरह से बांध लिया। अब गजमुख ने पराजय स्वीकार की और रोते हुए बोला, गणेश, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। गणेश जी ने कहा, जो मेरी शरण में आता है उसे कभी दंड नहीं मिलता। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम मेरे वाहन बनोगे, तुम्हारा नाम मूषक होगा और तुम्हें मेरी सेवा का अवसर मिलेगा। गजमुख का विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। वह छोटा होकर एक मूषक के रूप में आ गया। उसने गणेश जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। गणेश जी बोले,
आज से तुम मेरे वाहन हो, मेरे साथ सदा रहोगे। सभी देवता जय गणेश के नारे लगाने लगे। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गणेश जी मूषक पर विराजमान होकर कैलाश लौटे। सभी ने उसका जय घोष किया। गजमुख अपने छोटे से आकार में गणेश जी का भार नहीं उठा पा रहा था। वह बोला, प्रभु मैं आपको कैसे उठा सकता हूँ? आप तो मेरे लिए अत्यधिक विशाल हैं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, शक्ति शरीर से नहीं मन में होती है। जब श्रद्धा हो तब कोई भी भार भारी नहीं होता। यह सुनते ही गजमुख ने मन में संकल्प लिया और चमत्कार हुआ। वह सहजता से गणेश जी को उठाकर दौड़ने लगा। जब गणेश जी कैलाश पहुँचे तो माता पार्वती और भगवान शिव ने उनका अभिनंदन किया। शिव बोले, पुत्र आज तुमने न केवल एक असुर को हराया बल्कि उसे सही मार्ग भी दिखाया। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, पिताजी मेरी विजय का श्रेय अहंकार के पतन को है। जब तक मनुष्य में अहंकार रहेगा वह शांति नहीं पा सकता। देवताओं ने एक भव्य सभा का आयोजन किया। वहाँ गजमुख भी उपस्थित हुआ। सभी देवता आश्चर्यचकित थे कि जो असुर कभी महाशक्तिशाली था आज विनम्र होकर बैठा है। इंद्रदेव बोले, हे गणेश यह अद्भुत है कि आपने शांति से युद्ध जीतकर अहंकारी को भक्त बना दिया। गणेश बोले, युद्ध का उद्देश्य केवल पराजय नहीं बल्कि सुधार भी होना चाहिए। गजमुख ने सबके सामने कहा, मैंने सीखा है कि शक्ति का गर्व सबसे बड़ा शत्रु है। आज मैं गणेश जी का वाहन बनकर गर्व नहीं बल्कि सेवा को धर्म मानता हूँ। सभी देवताओं ने उसकी सराहना की। नारद जी बोले, वाह यह तो अद्भुत उदाहरण है। संसार के लिए यह संदेश है कि अहंकार का अंत विनम्रता से ही है। सभा में बैठे ऋषि मुनियों ने पूछा, हे गणेश इस घटना से मानव जाति को क्या शिक्षा मिलती है? गणेश जी बोले, जब मनुष्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तब उसका पतन होता है, पर जब वह अपनी शक्ति को धर्म और सेवा में लगाता है तब उसका उद्धार होता है। अहंकार विनाश का मूल है। जो विनम्र होता है वही सच्चा बलवान होता है। फिर गणेश जी ने श्लोक सुनाया, अहंकारः शत्रु रूपः नम्रता मित्र रूपाणी। इसका अर्थ है अहंकार शत्रु है, नम्रता मित्र है। इससे हमें दूसरा संदेश मिलता है, बल से नहीं बुद्धि से ही विजय संभव है। जिसने बुद्धि को साथ लिया उसने संसार को जीत लिया। और इससे हमें तीसरा संदेश भी मिलता है, युद्ध में भी शांति का मार्ग चुनना चाहिए। मेरा पास केवल बंधन नहीं बुद्धि का प्रतीक है। मैंने गजमुख को बंधन में बांधा पर उसे नष्ट नहीं किया, उसे सुधारा। गजमुख ने मूषक रूप में गणेश जी की सेवा शुरू की। वह हर समय गणेश जी के चरणों में रहता। जब गणेश जी किसी मंदिर में विराजमान होते मूषक उनके आगे झुकता। लोग पूछते, हे प्रभु आप इतने बड़े हैं और आपका वाहन इतना छोटा क्यों है? गणेश जी हंसकर बोलते, वाहन का छोटा होना यह सिखाता है कि विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। इस घटना के बाद भक्तों ने मूषक को भी पूजन शुरू कर दिया। मंदिरों में गणेश जी के साथ मूषक की मूर्ति रखी जाने लगी। लोग मूषक से अपनी इच्छाएं कहते और मान्यता बनी कि जो मनुष्य मूषक उन्हें गणेश जी तक पहुंचाता है। जो मनुष्य लोभ और अहंकार छोड़ देता है वही सच्चा सुख पाता है। प्रेम विनम्रता यही सच्चा मार्ग है। गजमुख कथा सुनकर जो भक्त गणेश जी की आराधना करता है उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। उनके घर में शोक समृद्धि आती है, उनके कार्य सिद्ध होते हैं। गजमुख अंत में कहता है, हे गणेश जी आज मुझे पता चला कि शक्ति सेवा में है, शासन में नहीं। गणेश जी आशीर्वाद देते हैं, जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से पढ़ेगा या सुनेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।